गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी द बुक द बॉयज का 4th नंबर चैप्टर ड्रीम चिल्ड्रन रिलेरी रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। स्टोरी है। चार्ल्स लैम्ब वैसे भी अपनी ऑटोबायोग्राफीज के लिए बड़े पॉपुलर थे और इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, वो उन्होंने अपनी एक ऐसी डिज़ायर के लिए लिखा है दैट ही ऑलवेज वांटेड टू हैव। इसका जो टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवेरी, वो सब कुछ बता देता है। वैसे यहाँ रिवेरी का जो मतलब है, रिवेरी मतलब होता है एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसी एस्पिरेशन ऑफ लाइफ जो हम अपने जीवन में हमेशा हासिल करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते। हम खुद कई बार हम अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं कि हम फ्यूचर में इन चीज़ों को हासिल करेंगे और इनको हासिल करने के बाद हमारे साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल सपोज इफ़ आई गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी और इफ़ आई गेट दैट पर्सन, इफ़ आई गेट अ जॉब, इन सब को हासिल करने के बाद हमें क्या हासिल होगा, उनके बारे में हम जो फ्यूचर को लेके जो सोचने लगते हैं ना कि अगर हमें जॉब लगेगी तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। तो इन सब के बारे में जो स्टोरी है या इन सब के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये सारी चीज़ें रिवेरी कहलाती हैं। नैरेटर ने भी यहाँ अपनी एक रिवेरी को जिया है। चार्ल्स लैम्ब का जो जीवन था वो बड़ा कठिन था। और क्यों था वो कठिन? क्योंकि चार्ल्स लैम्ब एक तो बचपन से ही ही वॉज दिव्यांग, ही वॉज फिजिकली हैंडीकैप्ड, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली बिकॉज ही वॉज लेम विद वन ऑफ हिज लेग। और उस पैर से लेम होने की वजह से इनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं हुई। लाइक द फर्स्ट थिंग कि ही हैड अ फेल्ड लव अफेयर इन हिज लाइफ, और जिस गर्ल के साथ ही लव्ड इज हर नेम वाज एन सिमंस whom he lovingly called एलिस। उसके साथ ये उससे प्रेम किया करते थे। ही wanted to marry her but unfortunately she could not marry him and married some other man। और जिससे उसकी शादी हुई एन सिमंस की, वो थी मतलब वो उसका नाम था बार्टन। और इनकी खुद की लाइफ के बारे में ये है कि बहुत सारे भाई बहन ये थे, लेकिन इनकी डेथ से पहले काफ़ी सारे इनके भाई बहन ख़त्म हो गए थे। लास्ट टाइम में इनके साथ इनकी एक बहन ही बची थी हुज नेम वाज मैरी। और मैरी भी प्रॉब्लम में थी क्योंकि शी वाज द विक्टिम ऑफ, शी वाज सफरिंग विद द फिट्स ऑफ मैडनेस। उसे भी पागलपन के दौरे आया करते थे। तो लाइफ बड़ी कठिन रही उनकी। लेकिन इस स्टोरी में जो वो जीने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि चार्ल्स लैम्ब हमें यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनके बच्चे हो जाते हैं तो ये उनके साथ कैसे एंजॉय करते। तो वही उनकी रिवेरी है कि कैसे हम एंजॉय, बच्चे होते तो क्या करते वो हमारे साथ, हम क्या कर रहे होते उनके साथ, इन सब के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल दैट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन इफ यू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो कहानी शुरू होती है उस सिचुएशन से कि चार्ल्स लैम्ब वहाँ अपने बच्चों के साथ कि वे अपनी रेस्ट चेयर पे बैठे हुए हैं और अचानक से इनके पास इनके दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। इन्होंने अपने लिए दो सोचे हैं कि इनके दो बच्चे होंगे, वन गर्ल है और एक बॉय है। तो गर्ल का नाम इन्होंने एलिस सोचा है और लड़के का नाम सोचा है इन्होंने जॉन। एलिस इन्होंने लड़की का नाम इसीलिए सोचा है क्योंकि अगर इनकी मदर होती एन सिमंस को ही लविंगली कॉल्ड एलिस, तो अगर वो जिंदा होती तो शायद ये उसे मतलब उसके नाम पे उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोच दिया। और जॉन उन्होंने अपने बेटे का नाम क्यों सोचा है आप स्टोरी पढ़ेंगे तो यू वो डेफिनेटली नो। सो स्टोरी शुरू होती है कि चूँकि इमेजिनेशन ही है, रिवेरी है, इनके पास इनके बच्चे दौड़ते हुए आएंगे, दौड़ते हुए आए और इनसे जैसे जिद करने लगे कि फादर प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स, और कुछ स्टोरीज सुनाइए। वैसे तो चार्ल्स ने कई सारी स्टोरीज सुना चुके थे और हर कल्चर की अपनी कुछ स्टोरीज होती हैं। जैसे हमें जब इंडियन कल्चर में हम होते हैं, हमें वो रैबिट और टोरटॉइज, मंकी और वो क्रोकोडाइल वाली कहानी और अ फार्मर एंड हिज फोर सन्स, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो चार्ल्स लैम्ब भी अपने बच्चों को सारी कहानियाँ सुना चुके थे, लेकिन आज उनके बच्चे वर इन डिफरेंट मूड। दे वांटेड टू लिसन अबाउट देयर फोर फादर्स, अबाउट देयर एंसेस्टर्स, देयर अंकल आंटीज एट्सेट्रा। तो चार्ल्स ने भी उन्हें निराश नहीं किया, ही डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, और उन्हें बताना शुरू कर दिया उनकी खुद की फैमिली के बारे में।
और बताना शुरू करते हैं वो इनकी 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 ग्रैंड मदर से, बच्चों की ग्रैंड मदर से, जो चार्ल्स की ग्रैंड मदर थी। ग्रैंड मदर का नाम था फील्ड। ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में चार्ल्स बताता है कि ग्रैंड मदर फील्ड एक ऐसी लेडी थी हु यूज्ड टू एंजॉय अ हाई रेपुटेशन इन द सोसाइटी जस्ट बिकॉज व्हेन शी वाज यूथ शी वाज अ वेरी गुड डांसर एंड अनफॉर्चुनेटली इन द मिडिल ऑफ हर लाइफ शी बिकेम द विक्टिम ऑफ कैंसर एंड हर वन लेग वाज एम्प्यूटेड। एम्प्यूट का मतलब काटना होता है। हर वन लेग वाज एम्प्यूटेड एंड शी कुड नॉट कैरी ऑन डांसिंग। तो जो रेपुटेशन दैट शी यूज्ड टू एंजॉय बीइंग अ डांसर, वो रेपुटेशन शी स्टार्टेड gaining, that the same reputation she started gaining as a preacher of the Bible। क्योंकि जब इनका पैर कटा तो पैर कटने के बाद इन्होंने अपना बाइबल को सी लर्न बाई हार्ट, और इतना कंठस्थ इन्होंने कर लिया बाइबल को दैट सी स्टार्टेड प्रीचिंग। और जब ये बाइबल के अंदर ऊपर प्रीच करने लगी, जब लोगों को उपदेश देने लगी, तो लोगों ने बिल्कुल वही रिस्पेक्ट देने लगे जिस रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट दैट शी यूज्ड टू एंजॉय बीइंग अ डांसर। तो वो ये बताते हैं कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर फील्ड कितनी रेपुटेटेड थी इन द सोसाइटी। और बताते हैं कि ग्रैंड मदर फील्ड, बच्चों को ही बता रहे हैं कि ग्रैंड मदर फील्ड इन लोगों के साथ गाँव के घर में नहीं रहा करती थी, बल्कि वो रहा करती थी इन द हाउस इन नॉरफॉक। नॉरफॉक के जिस घर में दादी रहा करती थी, वो घर दादी का खुद का नहीं था। शी वॉज ओनली द केयर टेकर ऑफ दैट। लेकिन चूंकि वो इतनी रिस्पेक्टेड थी इन द सोसाइटी, इतनी ज़्यादा रिलीजियस थी कि जो उस घर का जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड था, वो इस घर को दादी को उसने पूरे तरीके से सौंप रखा था। सो दो शी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ दैट हाउस, येट शी यूज्ड टू एंजॉय द हाउस एज द मिस्ट्रेस ओनली। सो कैसे वो एज अ मिस्ट्रेस एंजॉय करती थी कि इनके जितने भी कॉन्कोर्स हुआ करते थे, उनकी प्रीचिंग के जितने भी ये उपदेश दिया करती थी, वो उसी घर में ऑर्गेनाइज करती थी। दूसरा, अपने बच्चों को भी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी जब चाहे तब वो गांव से उस घर में ले जाया करती थी, ताकि वो अपना जो वैकेशन है वहाँ स्पेंड कर सकें। सो इस तरीके से ये दादी के बारे में बताते हैं बच्चों को। दादी के बारे में वो एक और बात बताते हैं कि जब दादी की डेथ हुई, तो उनकी डेथ को अटेंड करने के लिए, सिंस शी वाज हाईली रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। रिच केम, पुअर केम, द पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरिया केम, द पीपल फ्रॉम द फार अवे एरियाज केम, एंड दे केम देयर टू शो देयर रिस्पेक्ट टू अ लेडी whom they respected very much because she was very intelligent। और उनके उम्मीद वो बाइबल को इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती थी। बच्चों ने जब इतना सुना दादी के बारे में, उन्होंने सोचा कि हाँ चलिए, अब वो बोर हो गए, बोले हमें कुछ और सुनाइए। फिर चार्ल्स उन्हें बताना शुरू करते हैं कि जिस घर में हम लोग मतलब जिस घर से हम लोग रहा करते थे, दादी हम लोग को ले जाया करती थी इन द हाउस इन नॉरफॉक, जहाँ वो रहती थी एज अ केयर टेकर। बोले हम लोग वहाँ एज आर ओन हाउस ही उसे एंजॉय करते थे। बोले जहाँ दूसरे बच्चे उस घर के बड़े बड़े कमरों में, तो मैंसन टाइप, बेंगलोर टाइप हाउस था, जहाँ दूसरे बच्चे अलग अलग कमरों में जाके खेलना पसंद करते थे। बोले आई कुड नॉट प्ले विद देम, चार्ल्स एज अ फर्स्ट पर्सन। बोले आई कुड नॉट प्ले विद देम, और ये उनके साथ इसीलिए नहीं खेल सकते थे क्योंकि ही वॉज लेम फुटेड, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। तो फिर ये उन्हें बताते हैं कि इनका जो फेवरेट टाइम पास था उस घर में, वो फेवरेट टाइम पास था कि ये उस घर में एक कमरे में सीजर की मूर्तियाँ लगी हुई थी। सीजर्स एक्चुअली रोम के किंग हुए हैं, और 12 सीजर्स की मूर्तियाँ लगी हुई थी। लाइक हमारे यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हुए हैं, इसी तरीके से रोम में भी सीजर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 12 के 12 सीजर्स की वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई थी। और ये उन्हें इतना पेशेंसली और इतना अटेंशन के साथ देखा करते थे कि कभी कभी इन्हें लगता था कि या तो ये स्टोन के हो गए या वो मूर्तियाँ रियल हो गई। चार्ल्स बताते हैं अपने बच्चों को कि उस घर में वैसे तो अधिकतर कमरों में बच्चे जाया करते थे, लेकिन एक कमरे में बच्चे कभी नहीं गए, वो था दादी माँ का पर्सनल चैम्बर। और दादी के उस चैम्बर में बच्चे कभी इसीलिए नहीं गए क्योंकि दादी ने उनसे कह रखा था कि इस घर में, उनके चैम्बर में रोज मिडनाइट के समय 2 छोटे छोटे इन्फेंट्स ऊपर नीचे होते हैं सीढ़ियों पे, स्टेयर केस पे, और भूत जैसा मिस जंक्शन वो दे रही थी ना, तो बोले वो रोज रात को आते हैं, तो बच्चे डर जाते थे, बच्चे कभी भी उस चैम्बर में नहीं गए। हालांकि दादी ने उनको ये कहे कि शायद थोड़ा सा रिलैक्स कराया होगा कि वो बच्चे आते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे हार्म नहीं पहुंचाया। तो ये सुन के बच्चे थोड़ा सा रिलीव्ड महसूस किया, लेकिन फिर भी बच्चे उस कमरे में गए कभी नहीं।
फिर वो बताते हैं कि चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को कि इनका फेवरेट टाइम पास उस घर में क्या था। इनका फेवरेट टाइम पास एक तो था कि उस कमरे में रखी हुई 12 सीजर्स की जो स्टैचूज थी उन्हें देखा करते थे। दूसरा इनका फेवरेट टाइम पास था कि ये उस घर के बैकयार्ड में बना हुआ एक गार्डन, उस गार्डन में ही यूज्ड टू पास हिज टाइम विथ मैनी ऑफ द थिंग्स। लाइक पहली चीज़ जो उस गार्डन में जाके वो करा करते थे वो ये कि वो गार्डन वॉज फुल ऑफ मैनी फ्रूट ट्रीज, लेमन्स वर देयर, नेक्ट्राइन्स वर देयर, पीचेस वर देयर, ऑरेंजेस वर देयर। तो वो जाके वहाँ उन फ्रूट्स की एरोमा महसूस किया करते थे, ही यूज्ड टू स्मेल देम। और दूसरा वो उनकी ऑरेंजरी में खो जाते थे। कभी उन्हें टच नहीं कर पाए। टच उन्हें वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि दादी ने उन्हें मना कर रखा था कि कोई भी फ्रूट के ट्रीज को टच नहीं करेगा। इनका एक और जो फेवरेट टाइम पास था उस घर में वो था कि इनके उस गार्डन के सेंटर में सिचुएटेड एक छोटा सा पॉन्ड, उस पॉन्ड के किनारे ये घंटों बैठ के अपना टाइम पास किया करते थे जब तक कोई गार्डनर इन्हें आके वहाँ से भगा न दे। बच्चे फिर बोर हो गए कि अब नहीं सुनना इसके बारे में, हमें कुछ हमारे अंकल आंटीज़ के बारे में बताइए। तो फिर ये अपने अंकल आंटीज़ के बारे में बताना शुरू करते हैं। बोले वैसे तो वी वर सो मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन हम सब में जो सबसे ज़्यादा द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट पावरफुल, द टॉलेस्ट वन, जो सबसे कोई बेहतरीन अगर हम सब में था, अगर उसे हम किंग कहें हम सब के बीच का, तो वो था इनका बड़ा भाई जॉन लैम्ब। इनने अपने सन का नाम जॉन रखा है क्योंकि वो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद जॉन। बताते हैं कि जॉन लैम्ब दूसरे बच्चों के जैसे सॉलिटरी कॉर्नर्स में घुस के खेलना पसंद नहीं करता था। The first thing, whenever he was free, he used to go to the stable. Stable is a place where horses are kept. तो वो वहाँ से कोई मेटलसम हॉर्स अपने लिए चुनता था और उस मोस्ट मेटलसम हॉर्स को पे राइड करके he took the round of the country. कंट्री का मतलब यहाँ विलेज है, तो वो he took the round of the country और कभी कभी हंटर्स के ग्रुप को ज्वाइन करता था। दादी माँ भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो इसीलिए क्योंकि दादी को जब कभी भी किसी की भी मदद की ज़रूरत होती थी टू क्लीन द हाउस और टू टेक केयर ऑफ द हाउस, तो जॉन वॉज ऑलवेज देयर, वो हमेशा उसकी मदद किया करता था। चार्ल्स लैम्ब भी जॉन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि चार्ल्स लैम्ब का अपना एक प्रॉब्लम था, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली बिकॉज ही वॉज बॉर्न लेम-फुटेड। तो ये घूमना तो चाहते थे बट ही कुड नॉट वॉक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी और द प्रॉब्लम दैट ही हैड। तो जॉन इन्हें अपने कंधे पे बैठा के पूरी कंट्री का चक्कर जब चाहे लगवा दिया करता था एंड ही वॉज वेरी थैंकफुल टू हिम। और फिर ये बताने लगते हैं कि कैसे अपनी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जॉन का एक पैर भी एम्प्यूट कर दिया गया, उसे काट दिया गया और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। चूँकि वो रिसेंटली ही उनकी डेथ हुई थी, तो ये उसे याद करके रोने लगते हैं और जब ये रोने लगते हैं उसे याद करके तो बच्चे इन्हें देख के रोने लगते हैं। नो पेरेंट कैन सी देयर पेरेंट्स क्राइम, तो वो इन्हें देख के रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब हमें उनके बारे में नहीं सुनना, प्लीज़ आप कुछ हमारी मदर के बारे में बताइए। अच्छा, मदर तो इनकी थी नहीं क्योंकि इनकी शादी तो हुई नहीं थी। ये 50 ईयर्स के थे लगभग जब ये उनने ऐसे लिखा था, लेकिन तब तक ही वॉज अनमैरिड। तो ये बताना शुरू करते हैं कि कैसे 7 लॉन्ग ईयर्स तक इनका रिलेशनशिप रहा। समटाइम्स इन लोग कभी रूठने में मनाने में वो रिलेशनशिप इनका चलता रहा और 7 साल बाद कैसे उसने बार्ट्रम से मैरिज कर ली, ये सब वो उसे बताते हैं। और फिर ये अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और बेटी को जैसे ये देखते हैं इन्हें नज़र आता है कि यार कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब एलिस द डॉटर जिसे वो इमेजिन कर रहा है, जो उसके इमेजिनरी चिल्ड्रन है जिसकी वो रिवेरी देख रहा है, कि एलिस द डॉटर बिल्कुल रिजेंबल कर रही है अपनी मदर को। मतलब हर हेयर एंड हर आईज, राइटर बताता है कि वो इतने कॉमन है कि इवन द राइटर वॉज कंफ्यूज्ड कि दोनों में से कौन उसके सामने बैठा है, मदर एलिस बैठी है या डॉटर एलिस बैठी है। और पूरी बात को इन्हें बता भी नहीं पाता, इससे पहले वो बच्चे इसकी नज़रों के सामने से फेंट होने लगते हैं, धुंधले होने लगते हैं। तो ये अब इनकी नींद को जब वो हाफ फेंटेड हो जाते हैं तो उस तरफ से बच्चों की तरफ से एक आवाज़ आती है कि वी आर नॉट योर चिल्ड्रन एंड वी आर नॉट चिल्ड्रन एट ऑल, हम तो बच्चे हैं ही नहीं। और अगर वैसे भी एलिस के बच्चे होंगे तो वो बार्ट्रम को अपना फादर कहेंगे, वाई टू यू, और इतना कह के वो गायब हो जाते हैं। और अचानक से इनकी नींद खुल जाती है कि ये तो कोई सपना देख रहे थे। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा इनका जो सपना था कि ये ऐसा होगा अगर हमारे बच्चे होंगे, सो वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके आंसर्स पे हम लोग, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं जो यहाँ दिए गए हैं। क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैम्ब्स ग्रैंडमदर।
लैम्प की ग्रैंडमदर का हमें कैरेक्टर स्केच बताना है, तो हम यहाँ ये बताएंगे कि कैसे लैम्प की ग्रैंडमदर फील्ड यूज्ड टू एंजॉय अ ग्रेट रेपुटेशन व्हेन शी वाज इन हर यूथ, व्हेन शी वाज अ वेरी गुड डांसर, और कैसे उसकी लास्ट स्टेज में, कैसे उसकी मिडिल ऑफ हर एज में शी लॉस्ट वन ऑफ हर लेग एंड कुड नॉट एंजॉय द सेम रेपुटेशन, सो शी लर्न द बाइबल बाय हार्ट एंड शी केप्ट द सेम रेपुटेशन। यहाँ पे आप ये भी मेंशन करेंगे कि शी डिड नॉट लिव विथ हर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड हर चिल्ड्रन इन द हाउस in the village. Instead, she used to live in a big house in a big mansion in Norfolk, जहाँ पे she was only a caretaker, but she used that house as a mistress. दूसरा है व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वॉज जॉन लैम्प, हाउ डिड लैम्प एडमायर हिम। तो जॉन लैम्प के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं लिखने के लिए, दैट ही वॉज द टॉलेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, ही वॉज द ब्रेवेस्ट वन, और इन सारी क्वालिटीज़ के अलावा मतलब ही डिड नॉट लाइक टू प्ले इन द सॉलिटरी कॉर्नर्स लाइक अदर चिल्ड्रन, इंस्टीड व्हेनेवर ही फाउंड टाइम ही यूज्ड टू गो टू द स्टेबल एंड गेट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स, और उस हॉर्स पे ही टुक अ राइड एंड समटाइम्स जॉइंड द ग्रुप ऑफ हंटर्स। लैम्प उसे क्यों पसंद करते थे? तो लैम्प उसे पसंद इसीलिए करते थे क्योंकि चार्ल्स लैम्प व्हेनेवर ही वांटेड टू विजिट द कंट्री, जॉन लैम्प वाज ओनली देयर, जो उन्हें अपनी बैक पे रख के पूरी कंट्री का चक्कर लगवा दिया करता था। तो दिस वाज द रीजन, दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड इज व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एलिस द मदर एंड एलिस द डॉटर। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज इतनी है कि एलिस द मदर और एलिस द डॉटर के बीच में उनकी आईज और उनके हेयर इतने सिमिलर थे कि इवन चार्ल्स वाज कंफ्यूज्ड कि दोनों में से बैठा कौन है उसके सामने, मदर एलिस बैठी है या डॉटर एलिस बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्रिमेशन ऑफ ग्रैंडमदर फील्ड। क्रिमेशन का मतलब द लास्ट स्टेज फ्यूनरल होता है, तो उसकी फ्यूनरल को डिस्क्राइब करना है। उसका फ्यूनरल ना वो भी एक ग्रांड वन था। दादी माँ के उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए मैनी पीपल केम, द पीपल फ्रॉम रिच क्लास, द पीपल फ्रॉम द पुअर क्लास, द पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरिया, द पीपल फ्रॉम द फार अवे एरिया, दे केम देयर टू शो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ लेडी हु वाज वेरी वेल वर्स्ड विद द बाइबल्स पार्ट। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ लैम्प यूज्ड टू मूव अबाउट इन द गार्डन ऑफ द ग्रेट हाउस। तो कैसे वो घूमा करता था उस गार्डन में, उसका फेवरेट टाइम पास था। उन सबसे पहले तो उन ट्रीज को देखना, देयर वर मैनी फ्रूट ट्रीज, लेमन्स, नेक्टाराइन्स, पीचेस, ऑरेंजेस, इन सब की एरोमा वो गार्डन में महसूस किया करता था और उनकी ऑरेंजरी में खो जाता था। साथ ही साथ उसका फेवरेट टाइम पास था इस गार्डन में। इस गार्डन के मिडिल में सिचुएटेड एक पॉन्ड, जिसके किनारे बैठ के ही कुड पास आवर्स, और समटाइम्स ही फॉरगॉट कि उसे वापस भी लौटना है, दैट अ गार्डनर समटाइम्स केम एंड इंटेरोगेटेड हिम, और उसे वो वहाँ से हटाता था। Who did grandmother Field love the best among the Lamb's brother and why? तो why का आंसर, सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करती थी? जॉन लैम्प से। क्यों प्रेम करती थी? उसका एक आंसर हम लोग जो जॉन लैम्प बारे में लिख चुके हैं कि जॉन लैम्प कैसा पर्सनैलिटी था, वो आप यहीं फॉलो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज why does Lamb say that though grandmother Field was not the owner of the house, yet in some respect she might be said to be the mistress of it too? तो इसे जस्टिफाई करना है कि वो उस घर की लैंडलेडी तो नहीं थी, मिस्ट्रेस तो नहीं थी, बट सी यूज्ड टू एंजॉय दैट हाउस एज अ मिस्ट्रेस। कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो सी यूज्ड टू एंजॉय दैट हाउस एज अ मिस्ट्रेस जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो जब चाहे तब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वहाँ ले जा सकती थी। दूसरा पॉइंट वहाँ ये था कि सी व्हेनेवर सी वांटेड, वो उस घर में अपनी जो कॉन्कोर्स जो प्रीच के थे उनके, वो चला करते थे हमेशा। वो कॉन्कोर्स थे, वो उनकी प्रीच के हमेशा चला करते थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सी यूज्ड दैट हाउस एज अ डांसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। नाउ अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे अगली स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।